हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं द एंजल नेक्स्ट डोर सीजन 2 का एपिसोड 11। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे जरूर देख लें ताकि आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं और फिलहाल हमारी फैमिली 370 पर रुकी हुई है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हमें अमाने और माहिरू का सीन दिखाया जाता है और दोनों स्कूल जा रहे होते हैं और तभी अमाने बताने लगता है कि मैंने सोचा है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद सबसे पहले तो माहिरू काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद उसको ये सब करने से मना करने लगती है और बताती है कि तुम्हें पता है ना कि हमारे कॉलेज अगले साल से शुरू होने वाले हैं, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और अमाने बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस चीज के बारे में मैंने पहले भी सोचा था और मेरी पढ़ाई पे इसका कोई भी असर नहीं होगा, वो उसको केवल पार्ट टाइम की तरह लेगा। और वो बताता है कि मुझे अभी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, मुझे काफी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। और माहिरू उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन अपना अमाने बताने के लिए मना कर देता है और कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता लगता है कि अमाने इसके बारे में ईसुके को ऑलरेडी बता दिया है। माहिरू के लिए एक रिंग खरीदना चाहता था, इस कारण वो काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे करना चाहता है और वो चाहता तो अपने डैड से भी ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो फिर से उससे पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और तभी माहिरू कहने लगती है कि अगर तुम दिल से चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, मतलब वो तुम्हारा डिसीजन है और मैं तुम्हारे डिसीजन का रिस्पेक्ट करूंगी। और ये सुन के अमाने को भी काफी अच्छा लगा और वो कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीकेंड के टाइम में तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करूंगा। और ये सुनकर माहिरू को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माहिरू बताती है अमाने को कि अमाने की मदर और माहिरू चितोसे के घर पे जाने वाली है। और ये सुनकर सबसे पहले तो अपना अमाने काफी हैरान होता है क्योंकि उसको पता था कि उसकी मदर कुछ इधर उधर का एडवाइस देने वाली थी। और वो कहता है कि बस तुम थोड़ा मदर का मुंह शांत रखना। और माहिरू कहने लगती है कि बस तुम तो खामखा फिक्र करते हो क्योंकि मदर काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी ईसुके आता है अपने लौंडे के पास और वो उसको कहने लगता है कि तुझे काम चाहिए था तो तुझे अपने भाई से बात करना चाहिए था ना, आखिर तू किसी और को कैसे कह सकता है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मैंने कैथो को बताया था इसके बारे में और किसी को भी नहीं, और कैथो कौन था उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से आगे पता चल जाएगा। और ये वाला बात तो डिस्कस हो जाता है और इसके बाद अभी भाई क्या टॉपिक छेड़ देता है, मतलब कि बंदा कहने लगता है कि तूने उसके साथ कुछ किया या फिर नहीं किया, मतलब माहिरू के साथ। और अमाने कहने लगता है कि तेरे दिमाग में 24 घंटे यही सब चीजें चलती हैं क्या। सच बताऊं, जब भी मैं तुम दोनों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद तुमने वो सब कुछ कर लिया। और अमाने बताने लगता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं ले लेता मैं तब तक कुछ भी नहीं करने वाला उसके साथ। और ये सुनने के बाद ईसुके भी काफी हैरान होता है और कहने लगता है कि इसका मतलब तू सच में उसको काफी पसंद करता है और मुझे ये भी पता है कि ये काम तू उसी के कारण कर रहा है। और अमाने बताने लगता है कि हाँ, तूने ये बात तो एकदम सही कही। और तभी वही लड़की आ जाती है और अगर आपको याद हो तो फेस्टिवल में इसने काफी ज्यादा काम किया था और साथ ही इसी ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया था अमाने और माहिरू को। और वो बताने लगती है कि मैंने अपनी आंट से बात कर ली है और तुम्हें काफी अच्छी जॉब मिल सकती है। ये सुन के अमाने को भी काफी अच्छा लगता है और वो अयाको को बताने लगता है कि उसके काम करने के पीछे का एक पर्पस है। उसके पेरेंट्स बता रहे थे कि तुम्हें पैसे की बिल्कुल भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना, लेकिन सच बताऊं तो मैं माहिरू के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो बताता है कि वो एक रिंग खरीदना चाहता है ताकि वो माहिरू को दे सके और वो अपने पैसों से खरीद के देना चाहता था। अभी वो ये सारी बातें ईसुके को बता रहा था और बंदा भी काफी खुश होता है और उसको और भी ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि सच में अपना लौंडा अपनी माहिरू को काफी ज्यादा पसंद करता है और शायद ये उसी के साथ शादी करेगा। और इसके बाद बंदा बाहर जाता है और तभी उसको चितों से मिलती है और चितों से भी सेम लाइन रिपीट करने लगती है, तुम्हें जब काम की जरूरत थी तो तुम ईसुके से भी तो बात कर सकते थे ना, और देखा जाए तो तुम उसके लिए काफी ज्यादा काम करते हो और वो भी चाहता है कि वो तुम्हारी मदद करे। और तभी हमारा बताने लगता है कि तुम एकदम गलत कह रही हो, सच बात तो यह है कि वो मेरी काफी ज्यादा मदद करता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ। और वो बताने लगता है कि चलो ये बात हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत पड़े तो तुम्हें सबसे पहले ईसुके से ही बात करना चाहिए। और अमाने कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो। और चितो से भी बताने लगता है कि तुम सच बताना, तुम ये काम माहिरू के चक्कर में कर रहे हो ना। और अमाने कहने लगता है कि तुम सभी को आखिरकार ये कैसे पता चल जा रहा है, और वैसे तुम सही कह रही हो और तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में प्लीज तुम किसी को मत बताना। और चितो से उसे बताने लगती है कि तू फिक्र मत कर, तू मेरा दोस्त है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैड खाना बना रहे थे और तभी अमाने कहने लगता है कि डैड आखिरकार आप मदर के साथ क्यों नहीं गए, मतलब मदर और माहिरू के साथ। और डैड बताने लगते हैं कि मेरा जाने का मन नहीं था और वैसे भी देखा जाए तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, तुम्हारे साथ खाना बनाना था, हम काफी टाइम से इस तरीके से कुकिंग भी नहीं किए थे एक साथ। और ये सुन के अमाने को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मदर और माहिरू फाइनली घर पे आ गए थे। और फनी बात तो ये था कि उन्होंने काफी ज्यादा शॉपिंग भी किया था, मतलब बातें करने गए थे लेकिन उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए भी चले गए। एक और कमाल की बात तो ये था कि माहिरू ने अमाने के लिए गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन वो उस टाइम दिखाती नहीं है या फिर बताती नहीं है कि आखिरकार उसके अंदर क्या चीजें हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईसुके अमाने के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था और वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि माहिरू तेरे लिए गिफ्ट लेके आई, तो आखिरकार उसके अंदर क्या था। और अभी आपको काफी ज्यादा हंसी आने वाला। तभी अमाने बताता है कि उसके अंदर कैट वाला पजामा था और ये सुनने के बाद तो अपना ईसुके भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तेरे ऊपर तो काफी अच्छा लग रहा होगा। और
अमाने भी कहने लगता है कि मैं तुझे इसीलिए कुछ भी नहीं बताता, इस तरीके से तू मजाक मत उड़ाया कर। और इसके बाद हमें अयाको का सीन दिखाया जाता है जो कि अमाने को उसी कैफे में लेके जा रही थी जहाँ पे काम करने वाला था। और कमाल की बात तो ये था कि अयाको का जो बॉयफ्रेंड था जिसको आपने फेस्टिवल में देखा था, काफी शरीफ सा बंदा, वो भी बंदा वहीं पे काम किया करता था। अमाने को ऐसा लगता है कि ये बंदा उसकी काफी मदद भी करेगा। और इसके बाद फाइनली आंट भी वहाँ पे आती है और ये इन्हीं का कैफे था और वो बात करने लगती है अयाको से और वो कहने लगती है कि क्या यही वो बंदा है जो कि यहाँ पे काम करना चाहता है। और जो अयाको थी काफी अच्छी तरीके से अमाने को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है और अमाने भी अपने बारे में काफी कुछ बताता है। और तभी आंट कहने लगती है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा अयाको के साथ क्या रिलेशनशिप है। और अमाने कहने लगता है कि वैसे कुछ भी नहीं है, हम केवल स्कूल फ्रेंड्स हैं। बंदा बताने लगता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है अयाको उसकी काफी अच्छी फ्रेंड है, इस कारण शायद ये मेरी मदद करना चाहती हो। और ये सुन के आंट को भी काफी अच्छा लगता है और बताने लगती है कि अगर तुम में से कोई भी किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहा होता तो मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से पीटी। और फाइनली अभी वो जॉब देने के लिए भी रेडी हो जाती है। और अयाको बताने लगती है कि उसकी आंटी एक ऑथर थी, लेकिन पता नहीं क्यों कैफे उसने खोल लिया था। मतलब देखा जाए तो ऑथर वाला काम चल नहीं रहा था तो कैफे वाला काम ओपन कर लिया। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने कैफे और जगह के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और अभी आपको काफी हंसी आने वाला है। हंसी क्या आने वाला है, मतलब आप लोग सोचोगे कि क्या ही ड्रामा चल रहा है। माहिरू पूछने लगती है कि आखिर ओनर कैसी थी और अमाने ओनर के बारे में बताने लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब बड़ी सिस्टर की तरह थी। और जैसे उसको पता लगता है कि ओनर एक तरह से लेडी थी, बंदी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उस लड़की को अपने अमाने के साथ प्यार ना हो जाए कहीं, मतलब ये बंदी सोच रही थी उस टाइम। और अमाने कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आ सकता और अगर वो मुझे प्यार करने भी लगी तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दूंगा। और इसके बाद माहिरू भी उसको हक कर लेती है, काफी खुश होती है। और मदर फादर चले गए थे हमें अभी पता लगता है और वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे। और माहिरू बताने लगती है कि अमाने तुम्हें पता है क्या, जब मदर यहाँ पे होती है तो मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारी काफी ज्यादा स्टोरीज मुझे बताती रहती है। और अमाने कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से दूसरों की स्टोरी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो सच में काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग करने वाली स्टोरी थी। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम अपनी स्टोरी तो मुझे बताओ, बचपन की कुछ स्टोरीज। और माहिरू बताने लगती है कि मेरी स्टोरी तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं था, मेरी स्टोरी एकदम अकेलेपन से भरा हुआ था और मैं लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती थी ताकि लोग मुझे पसंद करें, लेकिन उसके बाद भी कोई मुझे पसंद नहीं करता था या फिर कोई भी मेरे साथ बात नहीं करना चाहता था। और अमाने कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूं ना, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुमसे बात करूंगा। इसके बाद दोनों अपना वही डेली प्रोसेस वाला कार्यक्रम करते हैं, मतलब दोनों थोड़ी देर किस करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, इस तरीके से 2-3 बार किस करते हैं। और अमाने कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वीकेंड पे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूंगा। वो ये भी बताने लगता है कि कभी कभार उसको जॉब पे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और सब कुछ घर पे अच्छे तरीके से तुम मैनेज कर लेना। एंड इसके बाद हमें अमाने के जॉब का पहला दिन दिखाया जाता है और जो अयाको का बॉयफ्रेंड होता है वो उसको सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से बताने लगता है और अमाने भी काफी खुश था वहाँ पे। और तभी एक और लड़की आ जाती है और ये भी यहीं पे काम करती थी और ये भी लड़की एकदम चितोसे की तरह काफी ज्यादा जॉयफुल लड़की थी और उसके साथ एक लड़का भी आया था और मे बी ये शायद इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। और अमाने काफी बढ़िया तरीके से वहाँ पे काम करता है, वो लोग भी काफी ज्यादा बकवास करते हैं। और अभी अमाने अपने घर पे जाता है और बंदा पहले दिन ही थोड़ा लेट हो गया था और कमाल की बात तो ये थी कि माहिरू उसका वेट कर रही थी, उसका प्रॉपर वेलकम करती है और अमाने को ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों एक मैरिड कपल बन चुके हैं और कुछ इसी तरीके से तो वाइफ वेलकम करती है अपने हस्बैंड का। और बंदा वही सारी चीजें उस टाइम इमेजिन कर रहा था और अमाने बताने लगता है कि हमें अच्छी तरीके से खाना खाना चाहिए। और माहिरू बताने लगती है कि आज तुम्हारा जॉब में पहला दिन था तो मैंने कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश की है। और अभी दोनों खाना खा रहे थे और अमाने कहने लगता है जहाँ पे मैं काम करता हूँ सच में काफी कमाल की जगह है। और माहिरू बताने लगती है कि मैं भी वहाँ पे एक बार चल के देखना चाहती हूँ। और तभी अमाने कहने लगता है कि क्या तुम मुझे उस आउटफिट में देखना चाहती हो। और माहिरू कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब तुम घर पे तो इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करते मेरे साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे आके तुम्हारे साथ थोड़ा एंजॉय कर लूं। और वो लोग थोड़ा हंसी जाक वाले एंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं आप लोग गलत सोच लो कि ओपन में भी ये सब कुछ करेंगे क्या, वैसा नहीं, हंसी जाक वाले एंजॉयमेंट की बात हो रही थी। और इसी तरीके से दोनों के बीच में और भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तो दोस्तों इसी मीठी मीठी बातचीत के साथ एपिसोड का होता है दी एंड। वैसे अमाने भाई को मैरिड कपल वाली फीलिंग तो आने लगी है, पर आगे क्या क्या गुल खिलने वाले हैं ये देखना काफी मजेदार होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और भाई जाते जाते एक आखिरी बार याद दिला दूं, प्लीज 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 वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो यार, काफी टाइम से 370 पर गाड़ी अटकी हुई है, अब तो तरस खाओ और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करवा दो। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हो और तुरंत कर दोगे। वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।